चेतन जी, यमुनानगर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस जगत में असंख्य महापुरुष जन हैं, गुरु जी हैं, जगत गुरु इत्यादि हैं। हम भगवान द्वारा भेजी गई दिव्य आत्मा को कैसे पहचान सकते हैं? उनकी वाणी से, उनके चेहरे के प्रकाश से, या उनके कर्म से, या और कोई साधन है? ये सब बाहरी बातें हैं। चींटी में, घोर पापी में और बड़े महात्मा में आत्मा एक ही रहती, उसमें 150 ग्राम वाला कम वाला हिसाब नहीं कि चींटी में 100 ग्राम है, हाथी में 100 कुंतल है, पापी में 50 ग्राम है, महात्मा में 100 किलो। ऐसा नहीं है। आत्मस्वरूप भगवान सब में समान रूप से विराजमान है। भगवान कहीं कहीं अपने तेज को प्रकाशित करते हैं, आचार्यों के रूप में, भक्तों के रूप में, संतों के रूप में। उसकी पहचान होती है उनकी वाणी से जगत का परिवर्तन। अगर तेज की बात कहो तो संत हैं, रूखा सूखा खा रहे हैं, झुर्रियां पड़ी हैं, फटे पुराने कपड़े पहने, बाहरी वेश से नहीं पहचाना जा सकता कि भाई कोई तेज ऐसा नहीं। जिनकी वाणी का प्रभाव संपूर्ण दुराचार से निवृत्त करके सदाचार में प्रवृत्त कर दे, जिनके संग का प्रभाव हमारे अंदर की वासनाओं को नष्ट करके उपासना में स्थित कर दे, जिनके देखने से, जिनके बोलने से, जिनके संग से हमारी दुर्वासनाएं छूटे और भगवान प्यारे लगने लगे, वही महात्मा है, वही भगवान की विभूति है। बस इतना है, और बाहरी लक्षणों से नहीं पहचाना जा सकता। बाहरी तो नौटंकी नाटक में भी सब ऐसा ही होता है, बाहरी लक्षणों से नहीं पहचाना जा सकता। ब्रह्मानंद जी महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता जी, रामायण जी, या तत्व सिद्धांत आदि भक्ति और वेदांत में महाराज जी क्या भेद है? इनका विचार एक है या अलग अलग है महाराज जी? थोड़ी दूर तक साधना एक है, कुछ साधना एक है। जैसे पांचों ज्ञानेंद्रियों को मन के सहित परमात्म चिंतन में लगाना, ये प्रारंभ से होगा सबका, क्योंकि आत्मचिंतन में तो बाद की बात है, पहले परमात्म चिंतन में लगाना। इसीलिए गुरु जी मंत्र देते हैं, मान लो प्रणव है, सोहम है, अहम ब्रह्मास्मि है, ज्ञान में इधर भगवान का नाम है, मंत्र है, उपासना है। दोनों का पहला कर्तव्य है संसार का चिंतन छोड़ना, चाहे वो अष्टांग योग हो, चाहे वो सांख्य योग हो, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो भक्ति योग हो। सब योगों का मुख्य कार्य है संसार का चिंतन छोड़ना। बोलो ऐसा है ना? फिर सब योगों का द्वितीय मुख्य कार्य है संसार के भोगों का त्याग करना। फिर सब योगों का तृतीय कार्य है शरीर का अभिमान भूल जाना, देहाभिमान भूल जाना। अब यहां से यात्रा अलग अलग होती है। अब एक देहाभिमान भूलता है, आत्मस्वरूपहम ब्रह्मास्मि सोहमस्मिति वृत्य खंडा, और एक भूलता है दासोहम, भगवान की रूप माधुरी में भगवान का नाम गुणगान करते हुए, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधिना रही, एक रहे नंदलाल। वो भगवान के प्रेम में डूबकर सब कुछ शुद्ध बुद्ध भूल गया, ये प्रेमी। और वो अहम में, मैं शुद्ध ब्रह्म में, जो अहम मैं शुद्ध ब्रह्म आत्म स्वरूप है, अपने स्वरूप में स्थित होकर चिंतन शून्य हो गया। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देहों का विस्मरण हो गया। वो जीवन मुक्त महापुरुष मोक्ष को प्राप्त हो गया, वो प्रेम को प्राप्त हो गया। एक दासोहम से सिद्ध होता है, एक सोहम से सिद्ध होता है, पर कुछ दूरी तक दोनों की यात्रा एक जैसी रहती है, फिर इसके बाद अलग अलग हो जाती है। तत्व दोनों को एक ही प्राप्त होता है। उसे प्रेम के द्वारा स्वाद लेते हैं, उसे ज्ञान के द्वारा स्वाद लेते हैं। वही आत्मा है, वही राम है, वही आत्मा है, वही श्याम है, वही आत्मा है, वही शिव है। दूसरा तो कोई, अंत में जो ऊपर चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो फिर द्वैत नहीं रह जाता, एक रहे हो नंदलाल। अपना विस्मरण हो जाता है भक्त को, भगवान की स्मृति में डूब जाता है। ज्ञानी को सबका विस्मरण हो जाता है, केवल अपनी स्मृति में डूब जाता है, अपने आत्मस्वरूप की स्मृति में। ये देह अपना स्वरूप नहीं है,
अपना स्वरूप इससे अलग है, वो गुरु प्रताप से उसी स्वरूप में डूब जाता है। समझ पा रहे हैं आप जी?